अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बहुत बड़ा मसला सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के दरमियान एक बार फिर शुरू हो चुका है। 2024 में पुलिस में भर्तियों के लिए इश्तिहारात दिए गए थे जो मुख्तलिफ अखबारात में शाया हुए थे, जिसके बाद मुलाजमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों ने पुलिस के अंदर दरख्वास्तें जमा कराई। वही तमाम प्रोसीजर जिसमें दौड़, उसके अलावा रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू और तमाम चीज़ों के बाद एक अब जाकर 4000 नौजवानों की फ़ाइनल लिस्ट तैयार हुई थी जो कि के तमाम मेरिट पर थे। उनकी लिस्ट तैयार हुई और ये तमाम नौजवान तकर्रुरनामों के मुंतज़िर थे कि अचानक बीच में एक नया दौला पड़ गया। ये दौला ये पड़ा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से आईजी सिंध को 2000 नौजवानों की एक फ़हरिस्त मुहैया की गई है कि इनको एडजस्ट किया जाए। ये सिंध हुकूमत की जानिब से सिफारिश की गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये नौजवान एडजस्ट होते हैं तो वो 4000 जो मेरिट में है उनमें से 2000 को माइनस करके फिर ये सिफारशी भर्तियां जो सियासी भर्तियां कहलाएंगी ये भर्ती हो सकेंगे। तो वो जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनको माइनस करना पड़ जाएगा। आईजी सिंध ने सिंध हुकूमत के सामने इस बात पर एतराज़ तो उठा दिया है और इस एतराज़ के बाद सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के दरमियान एक बार फिर ठन गई। अगर माजी के अंदर नज़र दोहराई जाए तो माजी में भी सिंध हुकूमत और साबिक आईजी सिंध एडी ख्वाजा के दरमियान भर्तियों पे ही तनाज़ा शुरू हुआ था कि वो चाहते थे मेरिट पे भर्तियाँ हों और सिंध हुकूमत इसी तरीके से फ़हरिस्तें फराहम करती रही, लेकिन वो भर्तियां हो गईं। साबिक आईजी सिंध कलीम इमाम के दौर में भी यही हुआ। उन्होंने जो भर्तियां की उसमें सिंध हुकूमत आड़े आई और सिफारशी लिस्टें दी, लेकिन आईजी सिंध एडी ख्वाजा और कलीम इमाम ये दोनों अपने तौर पर डटे रहे और इन्होंने भर्तियां कर ली, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बड़े मसले मसाइल खड़े हुए थे। कलीम इमाम के दौर में तो ये हुआ था कि सिंध हुकूमत कलीम इमाम के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ सबूत ढूंढती रही ताकि इनको किसी न किसी घेरे में लाया जाए और फंसाया जाए, लेकिन तमाम चीज़ें साफ़ और शफाफ थी, इस वजह से वो घेरे में ना आ सके। बड़ा इम्तिहान है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के लिए, क्या वो इनके सामने डट जाएंगे या फिर उनको सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इन 4000 में से 2000 नौजवानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। सिंध असेंबली में भी बजट इजलास के दौरान पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया इन भर्तियों के ऊपर और शहर कायद ने खबर शाया की थी, वही इन्होंने अपने पेज पर भी लगाई थी जो आप देख सकते हैं, जो हमारी स्क्रीन पर चल रही है। तो उन पर भी एहतजाज किया था, लेकिन ताहाल ये सिफारशी मामला ख़त्म ना हो सका है और अब ये भर्तियां तमाम मुतनाज़ा होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर सिंध हुकूमत का काम नहीं होगा तो यकीनन ये भर्तियां भी ना हो सकेंगी। अब देखना यह है कि आईजी सिंध क्या स्टैंड लेते हैं या फिर उनकी बात मान जाएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।